तो गाइज आज है शनिवार और मैं पहुंच गया हूँ कोकलावन धाम शनिदेव महाराज के दर्शन करने के लिए। हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब जर्नी। और आज है मेरी यूट्यूब जर्नी का डे 31। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब तक की मेरी सारी वीडियोस आपको पसंद आई होंगी। तो गाइस टाइम हो रहा है दोपहर के 3:30 और आज शनिवार है और आज मेरा प्लान है कोकलावन धाम जाने का। तो गाइस देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहने वाला है। और गाइस देख सकते हो मौसम भी काफ़ी शानदार हो रहा है, बारिश भी काफ़ी दिन से नहीं आई है और कोकलावन में ना परिक्रमा लगानी होती है, तो ऐसे मौसम में बिल्कुल आसानी से परिक्रमा लग जाएगी। तो गाइस होता हूँ रेडी और आज की इस जर्नी को शेयर करूँगा आपके साथ। तो गाइस फाइनली हो गया हूँ रेडी और निकालता हूँ कार को। Woke up late, missed the morning glaze, but the sunlight hits in so many ways. Grab my तो गाइज अभी हम घर से निकल चुके हैं और हमें अभी नेशनल हाईवे पर, मौसम भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी टाइम से कोकलावन आने का प्लान था और आज फाइनली मौका मिल गया है। गाइज कोकलावन तो मैं काफ़ी बार जा चुका हूँ, लेकिन इस बार मैं 5 से 6 महीने बाद जा रहा हूँ और इस बार सोचा कि सिर्फ दर्शन ही नहीं बल्कि आप सबको भी कोकलावन का पूरा माहौल और अपना एक्सपीरियंस दिखाऊँ। और गाइज़ अगर आप कभी कोकलावन नहीं आए हैं तो इस ब्लॉग के थ्रू आपको यहाँ का सफ़र और माहौल दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए सफ़र शुरू करते हैं। तो गाइज मैं अभी कोकलावन के रास्ते पर हूँ और यहाँ से जो डिस्टेंस है ना वो 10 किलोमीटर है और लगभग यहाँ से लगता है आधा घंटा अगर ट्रैफिक ना हो तो। और गाइज आप देख सकते हो सामने ट्रैफिक की क्या कंडीशन है। गाइज़ मैं ना अभी गूगल मैप्स चेक कर रहा हूँ तो इसमें 17 मिनट शो हो रहा है, लेकिन ये ट्रैफिक देखकर लग रहा है कि मैप्स भी आज ओवर कॉन्फिडेंस में है। गाइज़ अगर आप भी कभी कोकलावन आओ ना, चाहे आप दिल्ली से आ रहे हो, फरीदाबाद से या मथुरा से, तो सबसे पहले नेशनल हाईवे के थ्रू आपको कोसीकला आना होगा और यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है कोकलावन धाम और आप पहुँच जाओगे। तो गाइज़ फाइनली हम कोकलावन के मेन गेट पे पहुँच चुके हैं और एंट्री करते ही सबसे पहले शनिदेव जी की भव्य मूर्ति देखने को मिलती है और सच में पहली झलक दिल को एक अलग ही सुकून देती है। गाइज़ मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ, लेकिन इतने दिनों बाद दोबारा आकर वही भक्ति और पॉजिटिविटी महसूस हो रही है। गाइज़ जैसे ही आप एंट्री गेट पे पहुँचोगे ना, तो यहाँ से मंदिर की डिस्टेंस 2 किलोमीटर पड़ती है और सबसे पहले हम कार को खड़ी करेंगे पार्किंग में। तो फाइनली गाइज हम कोकलावन शनिधाम पहुंच चुके हैं और जैसे ही आप यहाँ पहुंचोगे तो आपको सबसे पहले पार्किंग दिखाई देगी। आप यहाँ अपनी गाड़ी को या बाइक को या कोई भी व्हीकल आप जिससे आएँ आप यहाँ आसानी से खड़ी कर सकते हैं और यहाँ का चार्ज भी काफ़ी कम है, 50 रुपये है कार का। और गाइज यहाँ बाइक खड़ी करने का जो चार्ज है वो है 30 रुपये। तो यहाँ गाड़ी को सेफली पार्क कर दिया है और गाइज अब असली जर्नी शुरू होती है। गाइज़ अभी हमें यहाँ से 200-300 मीटर पैदल चलना होगा और फिर हम कोकलावन की परिक्रमा स्टार्ट करेंगे। गाइज़ कोकलावन की जो टोटल परिक्रमा है वो 4 किलोमीटर की है, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड है, 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊँगा आपको इस जर्नी का एक्सपीरियंस शेयर करता जाऊँगा। और गाइज़ आप देख सकते हो कितने सारे लोग आए हुए हैं और यहाँ काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। देश विदेशों से श्रद्धालु यहाँ शनिदेव जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो गाइज सबसे पहले हम करते हैं परिक्रमा स्टार्ट। गाइज मेरे ही सामने हनुमान जी का मंदिर है और यहीं से परिक्रमा मार्ग स्टार्ट होता है। तो अब हम करते हैं परिक्रमा स्टार्ट। बोलो जय शनिदेव। गाइज हम परिक्रमा मार्ग पर चल रहे हैं। यहाँ रास्ते में काफ़ी बुज़ुर्ग बैठे हुए थे और बच्चे भी मिले थे। मेरे पास कुछ बिस्कुट के पैकेट्स थे तो मैंने सोचा जितना हो सके बांट देता हूँ।
गाइस, बिस्कुट बांटना ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस दिल से लगा कि अगर किसी के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आ जाए तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है। गाइस, जब मैं यहाँ काफ़ी दिन पहले आया था ना, तो परकम्मा का रास्ता काफ़ी नीचे था और अभी यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है काफ़ी दिनों से, तो इसको मिट्टी से ऊपर की तरफ कर दिया गया है। गाइस, सच कहूँ तो परकम्मा का रास्ता बहुत ही सुंदर और शांत लग रहा है। दोनों तरफ हरियाली और भक्ति का माहौल देखकर अलग ही सुकून मिलता है। यहाँ चलने पर जल्दी का बिल्कुल मन नहीं करता। हर कदम पर ऐसा लगता है कि बस इस माहौल को महसूस करते हुए आगे बढ़ते रहें। और गाइस, अगर आप कभी कोकलावन आए ना, तो सिर्फ दर्शन ही नहीं, परिक्रमा भी ज़रूर करिएगा। इसका अपना अलग ही अनुभव है। और गाइस, परिक्रमा मार्ग में आपको काफ़ी मंदिर मिलेंगे जहां अलग अलग देवी देवताओं की मूर्ति बनाई गई है। तो गाइस, फाइनली परिक्रमा का पहला पार्ट कंप्लीट होने वाला है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, टोटल परिक्रमा 4 किलोमीटर की है, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड है। तो एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है और अब हम नेक्स्ट पार्ट को कंप्लीट करेंगे। तो गाइस, बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो गाइस, फाइनली परिक्रमा हो गई है कंप्लीट और अब हम जा रहे हैं मंदिर के दर्शन के लिए और देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहने वाला है। तो गाइस, अब हम चलते हैं इस यात्रा के सबसे खास पल की तरफ, शनिदेव महाराज के दर्शन करने। और गाइस, यहीं से स्टार्ट होता है मंदिर मार्ग।
तो फाइनली गाइज हम शनिदेव मंदिर प्रवेश द्वार पहुंच चुके हैं। यहीं से मंदिर का पवित्र परिसर शुरू होता है। और गाइज काफ़ी दिनों बाद दोबारा यहां आने का मौका मिला है और दिल में बस एक ही इच्छा है कि शनिदेव महाराज के दर्शन अच्छे से हो जाएं, क्योंकि अंदर भीड़ बहुत होती है। तो गाइज हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं और यहाँ का माहौल बहुत ही शांत और भक्तिमय है। चारों तरफ जय शनिदेव की गूंज सुनाई दे रही है और सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है। और गाइज अब हम श्रद्धा के साथ शनिदेव महाराज के दर्शन करेंगे और आप सब भी वीडियो देखते हुए जय शनिदेव जरूर लिखिए। तो गाइज अब हम शनिदेव महाराज की आरती में शामिल होने जा रहे हैं। मंदिर में इस समय भक्ति का बहुत ही सुंदर माहौल है। घंटियों की आवाज़ और भजनों के बीच आरती का अनुभव सच में दिल को बहुत ही अच्छा लग रहा है। और गाइज आप यहाँ देख सकते हो कि सभी लोग शनिदेव महाराज को तेल अर्पित कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि श्रद्धा और सच्चे मन से तेल अर्पित करके भक्त शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो गाइज हमने शनिदेव महाराज जी के दर्शन कर लिए हैं और अब हम बिहारी जी के दर्शन भी करेंगे, जिनका मंदिर भी यही है।
तो गाइस मंदिर के दर्शन अच्छे से हो गए हैं और अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं और देखेंगे कि आगे क्या क्या देखने को मिलता है। तो गाइस अब हम शनिदेव महाराज के दर्शन करके मंदिर से नीचे आ चुके हैं। दर्शन बहुत ही अच्छे से हो गए और दिल को बहुत ही अच्छा लगा। गाइस जैसे जैसे मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ और एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है। यहाँ मंदिर परिसर में एक पवित्र कुंड भी है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी श्रद्धालु इसमें स्नान कर रहे हैं। मान्यता है कि श्रद्धा और आस्था के साथ यहाँ स्नान करके लोग दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। और गाइस यहाँ का माहौल बहुत ही शांत लग रहा है, हर तरफ भक्ति का अनुभव हो रहा है। काफ़ी लोग अपने परिवार के साथ यहाँ आए हुए हैं। अगर आप कभी कोगलावन शनिधाम आएँ तो यहाँ की इस पवित्र कुंड और पूरे परिसर का अनुभव ज़रूर लीजिए। तो गाइज कोगलावन की परिक्रमा भी लगा ली है और मंदिर के दर्शन भी कर लिए हैं और ये सब चीज़ करके काफ़ी मज़ा आया है। तो गाइज काफ़ी टाइम हो गया कोगलावन में, अब भूख भी लगी हुई है और अब चलते हैं कुछ खाने के लिए। गाइस यहाँ मंदिर परिसर में भंडारा भी चल रहा है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। भंडारा सिर्फ भोजन नहीं होता गाइस, ये सेवा और भक्ति का भी एक बहुत सुंदर रूप है। यहाँ हर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के प्रसाद दिया जा रहा है। ऐसा दृश्य देखकर गाइस दिल को बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप कभी कोगलावन शनिधाम आएँ और अवसर मिले तो प्रसाद जरूर ग्रहण करिएगा। जय शनिदेव। तो गाइस खाना हो गया है और मंदिर के बाहर एक अच्छी खासी मार्केट भी लगी हुई है। यहाँ पूजा का सामान, प्रसाद, खिलौने और खाने पीने की काफ़ी दुकानें देखने को मिलती हैं। दर्शन के बाद ज़्यादातर लोग यहीं थोड़ा टाइम बिताते हैं और अपनी ज़रूरत का सामान भी खरीदते हैं। और गाइस इसी वजह से यहाँ हमेशा काफ़ी अच्छी रौनक रहती है। अगर आप कोगलावन शनिधाम आते हैं तो दर्शन के बाद इस मार्केट में भी एक चक्कर ज़रूर लगाइएगा। हो सकता है आपको अपनी पसंद की कोई चीज़ मिल जाए। तो गाइस अब हम चलते हैं पार्किंग में, क्योंकि समय काफ़ी हो गया है, रात के 8:15 बज रहे हैं। तो गाइस फाइनली आ गया वो पार्किंग में और टाइम हो रहा है रात के 8:30। तो अब चलता हूँ घर के लिए। तो गाइस फाइनली घर पहुंच गया हूँ। अगर आज का ब्लॉग मेरा पसंद आए तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं डे 32 में। बाय।